परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी बहुत बुरी खबर लेकर हाजिर हुए हैं जी। पिछले वीडियो में यानी आज दोपहर को जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें हमने आपसे बताया था कि आज सुबह ब्यास के नज़दीक एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जी। उस वक्त तक ये साफ नहीं था कि उसमें संगत शामिल थी या आम लोग, लेकिन अब जो सच सामने आया है जी वो सुनकर आपका दिल ज़रूर कांप उठेगा जी। किसी ने कमेंट करके बताया कि आज सुबह के उस दुखद एक्सीडेंट में दोनों ही गाड़ियों में सत्संगी भाई बहन सफ़र कर रहे थे जी, और इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। कुछ प्यारे लोग तो इस हादसे में अपनी सांसें भी छोड़ गए जी। आज मैं आपको पूरी घटना विस्तार से सुनाने वाली हूँ जी, और साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर इस तरह की दर्दनाक घटनाएं अचानक क्यों हो जाती है जी। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जब हम ब्यास या कहीं भी यात्रा पर निकलते हैं तो कौन कौन सी बातें याद रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि ऐसे हादसों से खुद को और दूसरों को बचा सके जी। आज सुबह एक पिकअप गाड़ी और एक कार के बीच बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जी, जिसमें जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कई बार कोई वजह बन जाती है, कई बार कोई छोटी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है जी। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी, लेकिन इस वीडियो को लाइक ना करें, क्योंकि इसमें जो खबर मैं आपसे साझा कर रही हूँ वो दिल को तोड़ देने वाली है जी। आप कमेंट में बस उन आत्माओं के लिए दिल से श्रद्धांजलि ज़रूर लिख दीजिए जी। बाबा जी अक्सर सत्संग में एक पंक्ति सुनाते हैं, कर्मों आपो आपनी के नेड़े के दूर, यानी अपने कर्मों का हिसाब किताब हमें पूरा करना ही पड़ता है। कबीर साहिब ने भी इसी बात को अपनी वाणी में कहा, कर मगत तारे ना टरी, मतलब कर्मों की चाल कोई नहीं रोक सकता। आज सुबह की ही बात है, दो गाड़ियां थी, एक छोटी पिकअप जिसे हम आम तौर पर छोटा हाथी कहते हैं, और दूसरी एक साधारण कार थी जी। ये घटना उस जगह की है जहां डिलवा की ओर बढ़ते हुए सड़क पहले 6 लेन की होती है जी, और पुल पार करते ही वो 3 भागों में बंटकर 4 लेन में बदल जाती है। वहीं कहीं छोटा हाथी चल रहा था। बताया जा रहा है कि या तो उसके टायर में कोई खराबी आ गई या फिर ड्राइवर को झपकी लग गई। चाहे गलती कार वाले की रही हो या पिकअप वाले की जी, गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और इतनी ज़ोर से गिरी कि कई लोग उसकी चपेट में आ गए जी। कमेंट में संगत ने हमें बताया कि इस हादसे में ब्यास जाने वाली संगत थी जी। हादसा होते ही कई घायल भाई बहनों को तुरंत ब्यास हॉस्पिटल ले जाया गया जी। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि 3 रूहों ने इस हादसे में अपनी देह भी छोड़ दी जी। ये खबर जितनी सुनने में भारी है उससे कहीं ज़्यादा दिल को जख्मी कर देती है जी, लेकिन मालिक की मर्जी के आगे किसका बस चलता है जी। हम तो बस उसके हाथों की कठपुतली है जी, जब चाहे जैसे चाहे नचा ले। हमें तो बस उसके फैसलों को प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए जी। संगत जी, हादसा कब कहाँ किसे अपनी गिरफ्त में ले ले कोई नहीं जानता जी। कभी टायर फट सकता है, कभी ड्राइवर को नींद आ सकती है, कभी कोई तकनीकी खराबी जानलेवा बन जाती है जी। इसीलिए मालिक से हमारी यही दुआ है कि वो किसी को भी ऐसी मुश्किल घड़ी में ना डाले जी। जो होना था वो तो हो गया, अब कोई उसे वापस नहीं कर सकता जी। लेकिन हाँ, हम सब इससे सीख ज़रूर ले सकते हैं कि जब भी गाड़ी लेकर निकले तो सावधानी और धैर्य से चलाना है जी। एक किस्सा और सुने। करीब 20 साल पुरानी बात है जी। नकोदर से एक जत्था डेरा ब्यास सेवा के लिए जा रहा था। उस वक्त ढिलवा पुल या नया नहीं बना था, पुराना पुल ही था, और वहाँ से होकर बिना मुड़े जाना मुश्किल था जी। उसी मोड़ पर एक कैंटर आया। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वो कच्चे रास्ते में जाकर पलट गया जी। लेकिन देखिए बाबा जी की मीहर,
संगत को चोट तो आई, लेकिन किसी की जान नहीं गई जी। ऐसे छोटे बड़े हादसे कहीं भी हो सकते हैं। कोई घर में गिर सकता है, कोई ऑफिस में फिसल जाता है, सड़क पर कोई अचानक गिर पड़े। कई बार मामूली चोट भी जानलेवा बन जाती है जी। अभी हाल ही में हम सब ने और पूरी दुनिया ने देखा कि एक विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उड़ान भरते ही क्रैश कर गया और 250 से ज़्यादा जानें उस हादसे में चली गई जी। अब आप खुद सोचो कि उस विमान में यात्रा करने वालों की तो आई थी उस दिन, लेकिन जो बेचारे कॉलेज के स्टूडेंट अपनी कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे, उनका तो इस विमान या इसकी उड़ान से कुछ भी लेना देना नहीं था जी। लेकिन फिर भी उनकी भी जान चली गई। ये सब कर्मों की ही चाल है जी। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, करमगत तारे ना टरी, मतलब जो होना लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही को अपनी आदत बना ले जी और सब कुछ कर्मों के हवाले कर दे जी। हमें अपनी तरफ से पूरी एहतियात रखनी ही चाहिए जी। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन अगर हम भजन सिमरन में जुड़े रहे तो ये बोझ हल्का ज़रूर हो सकता है जी। कर्म कैसे बनते हैं? जो भी हम करते हैं, हमारा हर काम हमारे अगले कर्म बनाता है जी। वही आगे चलकर हमारी किस्मत कहलाते हैं जी। बाबा जी साफ कहते हैं, जो लिखा है वही मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अच्छे कर्म होंगे तो किस्मत अच्छी हो जाएगी, बुरे कर्म करोगे तो किस्मत बुरी हो जाएगी। कहते हैं इंसान का जन्म और मृत्यु पहले से तय होता है जी। इंसान ना अपनी मर्जी से जन्म ले सकता है और ना ही अपनी मर्जी से मर सकता है जी। लेकिन इस जन्म और मरण के बीच का जो चक्र होता है, उस चक्र में इंसान अच्छे बुरे दोनों तरह के काम कर सकता है जी। मालिक ने यहाँ अपने कर्मों का हिसाब देने और अच्छे कर्म करने भेजा है जी। लेकिन फिर भी हम लोग जाने अनजाने में और कर्म बना लेते हैं जी। आज हुए इस हादसे में किसे पता मालिक ने उन प्यारी आत्माओं के लिए क्या योजना बना रखी थी, जो शायद अपने अधूरे कर्मों को इसी बहाने पूरा कर गई जी। संगत जी, इस दुख भरी घड़ी में बस यही अरदास है कि मालिक उन रूहों को शांति दे और हमें समझ दे कि हम अपनी तरफ से कभी भी लापरवाही ना बरते जी। आज के दौर में हम पढ़े लिखे लोग हर बात को तर्क की तराजू पर तोलते रहते हैं। दिमाग सवाल उठाता है, हर चीज़ में कारण ढूंढता है। इसीलिए ही तो गुरबाणी भी कहती है, तोल अमोल सच कर बोल, यानी हर बात सोच समझ कर तोल कर कहो। मालिक को जो मंजूर होता है वही होता है जी, वही आखिर में संभाल भी लेता है जी। ब्यास हॉस्पिटल में भी अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती है जी। ज़रूरी नहीं कि हादसे सिर्फ डेरा आते जाते ही हो, कई बार राह चलते भी कोई मुसीबत किसी को घेर सकती है जी। ऐसे वक्त में आसपास अगर कोई सबसे नज़दीक अस्पताल पड़ता है तो वो ब्यास ही होता है जी। ढिलमवा या राया के आसपास अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले लोग घायल को ब्यास हॉस्पिटल ही लेकर आते हैं जी। सोचिए, बाबा जी ने इस हॉस्पिटल को बनवाकर कितनी बड़ी सेवा सबके लिए खड़ी कर दी है जी। ये अस्पताल हजूर महाराज जी के समय शुरू हुआ था जी और इसका नाम महाराज जगत सिंह जी के नाम पर रखा गया जी। इलाज पर खर्चा तो हर जगह आता है जी, पर फिर भी यहाँ बाकी जगहों से बहुत कम पैसे में इलाज हो जाता है जी। ब्यास हॉस्पिटल के करीब 20 किलोमीटर इलाके में जो भी संगत इलाज के लिए आती है उसे किफ़ायती इलाज मिलता है जी। यहाँ के डॉक्टर भी पढ़े लिखे, अनुभवी और सबसे बड़ी बात सेवा भाव से काम करने वाले हैं जी। कई बार ब्यास हॉस्पिटल की तरफ से संदेश भी आ जाता है कि किसी को खून की ज़रूरत है, बस तो फिर क्या,
संगत को फोन जाता है और सत्संग घरों से लोग बिना देरी पहुंच जाते हैं जी। यही सेवा हमारे मन को झुकना सिखाती है जी। ये सेवा हमारे बस की बात नहीं, ये सिर्फ गुरु की रहमत और कृपा से ही पूरी होती है जी। कई लोग कह देते हैं, देखो डेरा जा रहा था तभी हादसा हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कर्मों का ही खेल है जी। नुकसान तो घर में बैठे बैठे भी हो सकता है, हादसा कहीं भी किसी को पकड़ सकता है जी। क्या जब हम घर में होते हैं तो मालिक हमारे साथ नहीं होता? मालिक तो हर जगह साथ है जी। असल में अगर हमने अपने सिर पर ही अपने पुराने कर्मों का बोझ लाद रखा है तो मालिक चाह कर भी उसे मिटा नहीं सकता जी। वो इतना ज़रूर कर सकता है कि उस बोझ को थोड़ा हल्का कर दे। बाबा जी भी कहते हैं कि मालिक के भाने में रहेंगे तो मालिक हमारे बड़े से बड़े कर्मों की फांसी को सुई की नोक जितना छोटा कर सकता है जी, लेकिन हिसाब देना तो हर हाल में ही पड़ेगा जी। बाइबल में भी लिखा है, एज यू सो शैल यू रीप, यानी जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल काटनी पड़ेगी। अब देखिए हम क्या क्या बोते रहते हैं, कभी घमंड, कभी लालच, कभी क्रोध, कभी वासनाएं, और फिर जब वही लौट कर आता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि बबूल बोकर आम कैसे उगेंगे। बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। कुछ दिन पहले परोर में बाबा जी ने सवाल जवाब में यही कहा था, बेटा इंसान करने से पहले सोचता नहीं कि वो क्या कर रहा है, जब कर्म निभाने की बारी आती है तो फिर रोता है। संगत जी, हम मालिक से यही अरदास करते हैं कि वो सबका भला करे जी। किसी के घर कोई दुख ना आए जी, किसी को कोई परेशानी ना हो जी। हर बच्चा, हर परिवार, हर जीव सुखी रहे जी। तभी तो हमें गुरु के घर यही सिखाया जाता है कि सर्बदा भला मांगो, मतलब सिर्फ अपना नहीं, पूरी सृष्टि का भला। जब हम सबका भला मांगते हैं तो अपने आप हमारा और हमारे परिवार का भला भी उसमें शामिल हो जाता है जी। अगर हम किसी एक के लिए अलग से कुछ मांगते हैं तो वो बस एक निजी दुआ बनकर रह जाती है जी, उसमें स्वार्थ नज़र आता है जी। संगत जी, ज़रा सोचिए, जिसने ये पूरी कायनात रची है, अगर हम उसकी बनाई इस दुनिया की कद्र करेंगे तो वो हमारा भी ख्याल रखेगा जी। लेकिन हम करते क्या है? क्या हमने कभी सोचा कि मालिक ने ये संसार क्यों बनाया? ताकि हम जन्म मरण के 84 के चक्कर में घूम घूम कर सीख सके, मालिक की भक्ति करके मालिक के प्रेम में बंध सके और एक दिन फिर उसी असली गरज की तरफ लौट सके जी। संगत जी, हादसे कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं जी। बस हमें याद रखना चाहिए कि अगर कहीं किसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो बिना हिचके मदद ज़रूर करें जी। कुछ संगत ने बताया कि जब वो हादसे वाली जगह से गुजरे तो तकरीबन सब घायल पहले ही अस्पताल पहुंचाए जा चुके थे जी। ये इस बात का सबूत है कि सेवादार कितनी लगन और प्यार से सेवा में जुटे रहते हैं जी। आज डेरा परिसर में कितनी तपती गर्मी थी, फिर भी संगत लाखों की संख्या में आई थी। बावजूद इसके कहीं कोई कमी नहीं। पानी पिलाने वाले अपनी जगह डटे थे, पार्किंग संभालने वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सब कुछ बड़ी श्रद्धा और सेवा भाव से चल रहा था जी। ऐसे में उन सेवादारों का दिल से शुक्रिया बनता है जी, जो बिना किसी स्वार्थ के इतना कुछ करते हैं जी। संगत जी, एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती है जी कि उन रूहों के लिए कमेंट में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि ज़रूर दीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।